हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में बिहार बोर्ड क्लास 12 का इंग्लिश ग्रामर कवर करते हैं। तो इस सेशन में हम लोग प्रीपोजिशन का लेक्चर कवर करेंगे और ये प्रीपोजिशन का फर्स्ट वीडियो रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आज कौन सा चैप्टर कवर करेंगे, प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन है। आइए इसका डिफिनेशन देखते हैं कि प्रीपोजिशन का डिफिनेशन हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का जब वीडियो बनाए थे उस टाइम ही कवर किए थे कि उसका डिफिनेशन क्या होता है। तो आइए यहाँ पे फिर से देख लेते हैं कि देखिए प्रीपोजिशन वह शब्द या शब्द समूह है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उस नाउन या प्रोनाउन को अन्य शब्दों के साथ संबंध बताता है। तो जो प्रीपोजिशन होता है वो किसी भी नाउन के पहले जुड़ेगा, ठीक है, या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन, इन दोनों के पहले वो जुड़ के क्या करेगा कि वो संबंध बताएगा, ठीक है, दूसरे शब्दों के साथ उसका क्या रिलेशन है वो बताएगा, उसका संबंध बताएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि देयर इज ए कैट सीटिंग अंडर द टेबल। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, एक ये कैट है जो कहाँ पे बैठी है, टेबल के नीचे बैठी है। तो कैट और टेबल के बीच में क्या बता रही है, ये संबंध जोड़ रहा है कि कैट कहाँ है, तो उस टेबल के नीचे बैठा हुआ है। ऐसे ही दूसरा आप सेंटेंस देखिए, वी नीड ए रूफ ओवर अस, यानी कि हमारे ऊपर छत की ज़रूरत है। क्या है, हमारे ऊपर छत की ज़रूरत है। अगर छत नहीं हो तो बारिश में हमें प्रॉब्लम होगी, धूप में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए यहाँ पर दिया गया है कि मतलब क्या है, छत और हमारे बीच में क्या कर रहा है, रिलेशन बता रहा है। तो संज्ञा सर्वनाम के बीच जो संबंध बताता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे नोट दिया गया है। तो नोट क्या दिया गया है कि प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं भी हो सकता है, ठीक है, पहले नहीं भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि जो प्रीपोजिशन है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले भी हो, सेंटेंस के आखिरी में भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे टू और विथ देख सकते हैं। तो सेंटेंस क्या कर रहा है कि हु वाज ही वॉकिंग टू, यानी कि किससे वह बात कर रहा था। तो जिससे वो बात कर रहा था वो क्या, वो संबंध बता रहा है, यहाँ पे विथ बता रहा है। तो ये दोनों क्या सेंटेंस के आखिरी में भी आ रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि संज्ञा सर्वनाम के पहले ही प्रीपोजिशन आएगा, सेंटेंस के आखिरी में भी आ सकता है। अब कुछ कंफ्यूजिंग पेयर हैं प्रीपोजिशन के जो हमेशा कंफ्यूज करते हैं अगर आपको उसका मीनिंग ठीक से नहीं पता हो तो। जैसे पहला दिया गया है बिटवीन और एमोंग। क्या दिया गया है, बिटवीन और एमोंग। तो बिटवीन और एमोंग हमेशा इससे क्या होता है कि आपको पूछ दिया जाएगा स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बताएंगे, बात करेंगे। फिर बिसाइड और बिसाइड्स, फोर्स और सीन्स, इन जो भी यहाँ पे आपको पेयर दिख रहा है, अक्रॉस, थ्रू, ऑन, अपॉन, ऑन, ओवर, ठीक है। तो ये सारे पेयर हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे, जो क्या करते हैं अक्सर हमें कंफ्यूज करते हैं। तो इसको हम लोग अच्छे से सीखेंगे, इसका मतलब जानेंगे सेंटेंस वाइज। तो सबसे पहला क्या है, बिटवीन और एमोंग। तो देखिए एमोंग और बिटवीन में क्या अंतर है वो जानते हैं। तो देखिए एक नंबर यहाँ पे दिया गया है एमोंग और बिटवीन। तो एमोंग का प्रयोग हमेशा दो से अधिक के संदर्भ में होता है। जैसे मान लीजिए कि एक क्लास है, तो क्लास में अगर दो से अधिक बच्चे बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए, तो उसमें अगर हम कोई भी सेंटेंस का यूज करेंगे तो वहाँ पे हम लोग एमोंग का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि टीचर्स डे है, तो टीचर्स डे के दिन जो क्या हुआ, चिल्ड्रंस डे का ही हम बात कर लिए, ठीक है, या फिर कोई भी सेलिब्रेशन हो रहा है 26 जनवरी, 15 अगस्त, तो उस दिन क्या मान लीजिए कि मिठाई जो बांटा गया तो किसके बीच में बांटा जाएगा, बिटवीन लगेगा वहाँ पे कि एमोंग लगेगा, तो एमोंग लगेगा, ठीक है, क्योंकि क्लास में दो से अधिक बच्चे हैं। तो दो के लिए बिटवीन का यूज होता है, जबकि एमोंग का प्रयोग इसलिए होता है दो से अधिक के लिए। जैसे आप 3 भाई बहन हैं तो आपके पापा आए और तीनों के लिए चॉकलेट लाए, तो क्या बोलेंगे कि फादर डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट एमोंग अस, यानी कि हमारे बीच में। तो अस यानी कि तीन लोगों का वहाँ पे बात हो रहा था, ठीक है। तो 2 लोगों के लिए बिटवीन, और एमोंग कितने लोगों के लिए, तो 3 लोगों के लिए यूज होगा, ठीक है, 2 से अधिक के लिए। तो समझ गए एमोंग और बिटवीन का में डिफरेंस क्या है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ और भी दिया गया कि देखिए बिटवीन के बाद एंड कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। तो एंड यहाँ पे कंजक्शन है जो हमेशा बिटवीन के साथ यूज होगा, ठीक है। तो बिटवीन का ये पेयर है, ये समझ लीजिए। नेक्स्ट दिया गया है कि बिटवीन के बाद नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। तो जब बिटवीन का प्रयोग कर लेंगे तो उसके बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन किस फॉर्म में होंगे, तो हमेशा प्लूरल में होंगे। जैसे बिटवीन द कंट्रीज, बिटवीन द स्टूडेंट्स, बिटवीन अस, तो ये सब क्या हो गए, प्लूरल फॉर्म में हो गए, जो नाउन और प्रोनाउन बिटवीन के बाद आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, बिटवीन के बाद कभी भी ईच एवरी आदि का प्रयोग नहीं होता। तो जब हम बिटवीन का प्रयोग कर लेंगे तो उसके बाद ईच और एवरी का प्रयोग नहीं करेंगे, वो सेंटेंस में गलत हो जाएगा अगर हम लोग यूज करेंगे। अब बात कर लेते हैं एमोंगस्ट। तो एमोंग के बाद एक एमोंगस्ट आता है। तो एमोंगस्ट का प्रयोग एमोंग के अर्थ में होता है। जैसे एमोंग का कर रहे हैं तो उसका ही अर्थ में एमोंगस्ट का प्रयोग होता है, लेकिन उसके अंतर होता है कि ये कि द से पहले एमोंगस्ट का एम
एमोंग दोनों का प्रयोग हो सकता है। अब क्या हो सकता है कि द के पहले एमोंग्स्ट और एमोंग दोनों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एमोंग द बॉय या एमोंग्स्ट द बॉय, तो ये दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सेंटेंस में अगर एमोंग्स्ट या एमोंग दोनों दिया गया हो लेकिन किसके पहले, द के पहले, तो हम लोग वो सेंटेंस को क्या मानेंगे, सही मानेंगे, ठीक है। देखिए एमोंग का प्रयोग कॉन्स्टेंट साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले। तो एमोंग का कहाँ प्रयोग होगा, जैसे मान लीजिए कि जो भी वर्ड है जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड मतलब आप उसको जब हिंदी में प्रोनाउंस करेंगे तो जिसका कॉन्सोनेंट निकलेगा यानी कि व्यंजन वाला शब्द निकलेगा। जैसे क ख ग घ जो होता है वो क्या होता है, व्यंजन वाला होता है। तो वो सारे निकलेंगे तो उसके साथ हम लोग एमोंग का प्रयोग करेंगे। और जब वोवेल वाला निकलेगा तो उसके साथ एमोंग्स्ट का प्रयोग करेंगे। किसका, एमोंग्स्ट का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही एमिड और एमिस्ट है तो इसका भी सेम रूल है, ठीक है। इसकी में भी क्या होगा, सेम वही चीज होगा, ठीक है। जैसे एमोंग और एमोस्ट का दिया गया यहाँ पे। एमिड एवं एमिस्ट का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी एमिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, एमिड और एमिस्ट का प्रयोग। नेक्स्ट है बिसाइड और बिसाइड्स। तो दोनों का बस आप मीनिंग समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बिसाइड्स और बिसाइड, तो बिसाइड मतलब होता है के बगल में। जैसे आपके कोई बगल में बैठा है तो बोल सकते हैं कि ही सेट बिसाइड मी, यानी कि वह मेरे बगल में बैठा है। यहाँ पे सेंटेंस देख सकते हैं। और बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त। मतलब आपके पास जैसे मान लीजिए कि फ़ोन है और फ़ोन के अलावा आपके पास टैबलेट है या फिर लैपटॉप है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि आई हैव फोन बिसाइड्स लैपटॉप एंड टैब, इस ये भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे बिसाइड्स हिज चिल्ड्रेन हिज नेफ्यू एंड नाइसी वे आर ऑल्सो प्रेजेंट एट द सेरेमनी। तो यहाँ पे देखिए वहाँ पे जो चिल्ड्रेन यानी कि किसी के बच्चे हैं उसके अलावा भी उसके भतीजा भतीजी भी उस सेरेमनी में अवेलेबल थे। तो मतलब के अलावा मत के लिए एस आप समझ सकते हैं कि कोई चीज़ जो एक्स्ट्रा हो उसके अलावा, तो मतलब एस लग जाता है कोई चीज़ में तो क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो आप इस तरह इसको याद रख सकते हैं बिसाइड्स वाला कि उसका मीनिंग क्या होगा। अब बात करते हैं फोर और सिंस का। तो इसका प्रयोग जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फोर देखिए, फोर का प्रयोग कब होता है, जब क्या हो, पीरियड ऑफ टाइम दिया गया हो। क्या दिया गया हो, पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अवधि दिया गया हो समय का, ठीक है। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपको एग्जैक्ट टाइम दिया गया है 2009, ठीक है। मान लीजिए कि आप 2009 में क्लास 5 में थे, इस तरह आप मतलब ऐसे ही एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो आप क्या बोलेंगे कि 2009, तो यहाँ पे सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। और आप बोलेंगे कि आप 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, वह 5 क्लास से एक ही क्लास में पढ़ते आ रहा है, तो उसमें क्या करेगा, एक ही मतलब 5 साल यानी कि 4-5 ईयर्स यूज करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया फोर और सिंस का प्रयोग। यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एग्जैक्ट आपको टाइम बताया गया रहेगा। और पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि अवधि बताया गया रहेगा, जैसे 2 सालों से, 2 दिनों से, 4 महीनों से, इस तरह दिया रहेगा, ठीक है। और पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहेगा तो इस तरह दिया रहेगा, जैसे मैंने उसे 2009 से नहीं देखा है, तो 2009 आपको एकदम पॉइंट दिया गया है कि कब से नहीं देखा है। और आप ऐसे बोल सकते हैं उसे 4 सालों से हमने नहीं देखा है, तो क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा सिंस और फोर का प्रयोग। सिंस का प्रयोग चूंकि और क्योंकि अर्थ में भी होता है। जब हम लोग को आंसर राइटिंग करते हैं तो वहाँ भी सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। सिंस ही ड्रॉप रेकलेसली ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे चूंकि वह रेकलेसली यानी कि लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, इसलिए उससे क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया उसका। तो समझ में आ गया सिंस और फोर का प्रयोग। अब चलते हैं आगे। आगे देखिए यहाँ पे एक्रॉस और थ्रू का प्रयोग देख लेते हैं। तो एक्रॉस और थ्रू का प्रयोग क्या होता है कि एक तरफ से दूसरी तरफ, अगर कोई बंदा एक तरफ से दूसरी तरफ चला जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एक्रॉस बोलेंगे। और थ्रू मतलब के जरिए गुजर कर। देखिए जैसे आपको समझा दे रहा है, जैसे मान लीजिए कि एक ऐसे रिवर हो गया, क्या हो गया, एक रिवर हो गया, इतना चौड़ा रिवर है, ठीक है, ये क्या है, रिवर है। और एक बंदा यहाँ से आया, यहाँ से इसमें जंप किया रिवर में और उसको तैरते हुए इस तरफ आ गया, यानी कि वो एक्रॉस चला गया, नदी के एक्रॉस, यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ चला गया। और थ्रू मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि एक इस तरह का पाइप था, क्या था, एक इस तरह का एक हम पाइप बना दे रहे हैं, जैसे कि कोई एक ऐसे पाइप था, ठीक है। एक मान लीजिए कि एक पाइप है, तो कोई बंदा इसके अंदर से इधर इस पार चला गया, तो उसको क्या बोलेंगे, थ्रू बोलेंगे, ठीक है। जैसे वाटर जो होता है वो सप्लाई होता है किसके थ्रू, पाइप के थ्रू सप्लाई होता है। तो इस तरह आप बोल सकते हैं कि थ्रू और एक्रॉस में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। बाकी आगे देखते देखिए। अब नेक्स्ट पॉइंट दिया गया ओवर। ओवर मतलब होता है कोई चीज़, जैसे कि मान लीजिए कि ओवर हो यानी कि उसके ऊपर हो, ठीक है। तो ओवर का अर्थ होता है कि ऊपर पर स्पर्श में नहीं। जैसे आपके सर के ऊपर अगर चिड़िया उड़ रही है, ठीक है, क्या उड़ रही है, आपके सर के ऊपर क्या कर रही है, चिड़िया उड़ रही है, तो आपके सर पे बैठा नहीं है, आपके सर के ऊपर उड़ रहा है, ठीक है, ओवर बोल सकते हैं, ठीक है।
तो ओवर का मतलब आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है ओवर तथा अंडर के, देखिए यहाँ पे एक 7वां पॉइंट क्या दिया गया कि ओवर तथा अंडर का प्रयोग वर्टिकल पोजीशन बताने के लिए होता है। अगर कोई पोजीशन वर्टिकल हो, देखिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपको समझ में आता है। देखिए आइए बताते हैं कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में अंतर क्या होता है। जैसे आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ किए, तो जो सीधा लाइन ऐसे दिया गया ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, और जो ऐसे लाइन होता है खड़ा वाला, इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का देखिए यहाँ पे तो ओवर तथा अंडर का प्रयोग वर्टिकल पोजीशन बताने के लिए होता है। देखिए ओवर यहाँ पे क्या हो गया कि इसके जो यहाँ पे दिया गया ये पॉइंट, ये क्या है, ऊपर दिया गया है इसके, ठीक है, ये जो बॉक्स है, और अंडर मतलब इसके नीचे दिया गया है, ठीक है। जैसे जो छत होता है वो हमारे सर के ओवर होता है, छत हमारे सर के ऊपर होता है, और हम छत के नीचे होते हैं। तो वो ओवर और अंडर इतना ही से समझ लीजिए कि जब हम घर में हैं तो हम छत के अंडर हैं, ठीक है, और जब हम क्या हुआ, ओवर मतलब क्या हुआ, जो हम घर के अंदर है तो छत हमारे ओवर है, यानी कि हमारे ऊपर है, क्योंकि हमारे सर में टच थोड़ा ना करेगा, वो हमसे ऊपर रहेगा। अब देखिए इन और इनटू में क्या अंतर है, तो इन और इनटू में यहाँ पे अंतर देख लीजिए। इन का अर्थ है में, यानी कि अंदर, कोई चीज़ जो किसी चीज़ के अंदर पहले से हो, और इनटू मतलब क्या हुआ कि अंदर आता हुआ, कोई चीज़ जो अंदर आ रहा है, यानी कि वो अभी मोशन में है। जैसे मान लीजिए कि हम क्लास में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जैसे हम और आप और आपके फ्रेंड एक साथ मतलब गए, और आपको थोड़ा सा टाइम लग गया साइकिल लगाने में, और आपका क्लास ऑलरेडी जाके क्लास में बैठ गया, तो ऑलरेडी क्लास में बैठा हुआ है, यानी कि वो क्लास में इन है, और आप जा रहे हैं क्लास में, यानी कि आप इनटू, यानी कि उसमें जा रहे हैं, यानी कि आप अंदर आते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आया इनटू मतलब। जैसे इसमें क्या होता है कि आप चेंज होता है, जो द बॉय जंप इनटू द रिवर, यानी कि आप रिवर में लड़का जंप कर रहा है, तो कोई पर्सन हो क्या हो जो मोशन में हो उसको इनटू बोलेंगे, यानी कि वो गति में हो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नोट्स दिया गया है, तो नोट दिया गया है इंटर इनटू एग्रीमेंट अलायंस इंटर ऑन अपॉन का प्रयोग करना सही है। तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, कहाँ पे अगर एग्रीमेंट साइन हो रहा है तो वहाँ पे इंटर इनटू प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑन टाइम और इन टाइम। तो देखिए इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ऑन टाइम और इन टाइम, यानी कि ऑन टाइम मतलब समय पर, ठीक है, और इन टाइम मतलब समय से। जैसे मान लीजिए कि आप एग्जाम देने जा रहे थे, तो आप ऑन टाइम पहुंच गए, और जो एग्जाम हुआ वो इन टाइम चालू हो गया, यानी कि समय पर चालू हो गया, और आप समय पर पहुँच गए, समय से चालू हो गया और आप समय पर पहुँच गए। तो समझ में आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है कि बाई, यानी कि बाई मतलब होता है के द्वारा, मतलब किसी के द्वारा कोई चीज़ हो रहा है उसको के द्वारा बोलेंगे, और विथ मतलब होता है से, यानी कि कोई हथियार या औजार। जैसे हम लोग कुछ लिखते हैं तो किससे लिखते हैं, पेन की सहायता से लिखते हैं, तो विथ पेन लिखेंगे, ठीक है। और कोई चीज़ लिखा गया राम के द्वारा, तो किसके द्वारा लिखा गया, तो राम के द्वारा लिखा गया, यानी कि बाई राम ठीक है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं। सेंटेंस भी यहाँ पे दिया गया है, तो आप वीडियो को पॉज कर करके सेंटेंस भी खुद से पढ़ के समझिएगा, क्योंकि अगर सब कुछ बताने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, और अब आपको भी पता है कि आपके पास टाइम बहुत कम है। नेक्स्ट है बिफोर, यानी के पहले, यानी कि के समक्ष, और इन बिफोर मतलब होता है के पहले या फिर के सामने, इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने, ठीक है, क्या होता है के सामने। तो इसका एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं कि के पहले का मतलब होता है आई केम बिफोर यू, यानी कि मैं आपके सामने आया, ठीक है। इंडिया रेज द इशू ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बिफोर द यूनाइटेड नेशन। तो भारत ने क्या किया, इशू मतलब बताया, इशू किसका, बॉर्डर क्रॉस का, जो आतंकवादी हैं, तो किसके सामने, यूनाइटेड नेशन के सामने। तो इस तरह इन फ्रंट का समझ में आ गया। इन फ्रंट ऑफ मतलब क्या होता है, के सामने होता है। नेक्स्ट है 12th नंबर एट और इन। तो एट इन में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि हम कहाँ एट यूज करें, कहाँ इन यूज करें। तो देखिए सापेक्ष रूप से छोटे स्थान के साथ एट का प्रयोग करें। अगर कोई स्थान छोटा हो, ठीक है, जैसे वहाँ पे हम लोग एट का यूज करेंगे, और कोई स्थान जो बड़ा हो उसका साथ इन का प्रयोग करेंगे। जैसे आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, तो दिल्ली बहुत बड़ा हो गया और मुखर्जी नगर छोटा हो गया दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली के अंदर मुखर्जी आता है। तो हम जब दो जगह का बात करेंगे जिसमें एक बड़ा हो एक छोटा हो, तो बड़ा वाले के साथ इन का प्रयोग करेंगे, जबकि छोटे वाले के साथ एट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 13 नंबर दिया गया इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। तो देखिए स्पाइट, देखिए इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है, लेकिन बस अंतर यह है कि यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ इसके साथ ऑफ का प्रयोग होता है, किसके साथ, इन स्पाइट के साथ, जबकि डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया ना, डिस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग ना करें, इंस्पाइट के साथ ऑफ का प्रयोग करें, लेकिन डिस्पाइट के साथ अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और अब देखिए बाई और इन में क्या अंतर है, 14 नंबर ये दे रहा है। तो देखिए किसी भी वाहन से यात्रा करते हुए दर्शाया जाए तो बाई प्लस व्हीकल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर पैदल यात्रा करने की बात की जाए तो ऑन फुट का प्रयोग करते हैं। तो बाई और इन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंतर दिया गया है कि जैसे आई गो टू पैरामाउंट ऑन रोड ऑन फुट, यानी कि मैं पैरामाउंट किससे जाता हूँ, तो ऑन फुट जाता हूँ, यानी कि पैदल चल के जाता हूँ, ठीक है।
और गाड़ी के साथ जाएंगे तो बाई प्लस जो भी गाड़ी से जा रहे हैं, बाई बाईसाइकिल, बाई मोटरसाइकिल, बाई मोटर कार, इस तरह आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे दिया गया 15th नंबर, क्या दिया गया 15 नंबर, एग्जैक्ट टाइम एट। तो देखिए यहाँ पे जब टाइम दिया गया है एग्जैक्ट टाइम, तो उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। अगर मंथ दिया गया हो तो इन का प्रयोग करेंगे, ईयर दिया गया हो तो इन का प्रयोग करेंगे, और दिन दिया गया हो तो ऑन का प्रयोग करेंगे, और डेट दिया गया हो तो ऑन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे आई रीच दिल्ली एट 7 o'clock, तो एग्जैक्ट टाइम दिया गया है ना, यानी कि कितना बजे, 7 बजे एग्जैक्ट में पहुंच गया तो 8 लगाएंगे। और मंथ दिया गया तो इन लगाएंगे, मई क्या होता है, मंथ होता है। ईयर दिया गया यानी कि 2005, तो ये भी क्या है, ईयर दिया गया यानी कि इन लगेगा। डे यानी कि किस दिन, तो मंडे को, तो मंडे के साथ ऑन लगेगा। और जबकि टाइम दिया गया इसमें डेट दिया गया, ठीक है, ऑन 7 सितंबर, यानी कि फिक्स डेट दिया गया कि 7 सितंबर को पहुंचा, तो इसलिए उसके साथ ऑन का प्रयोग करेंगे। तो ये सारे आप देख लिए, समझ में आ गया। 15 नंबर, एट का प्रयोग निम्नलिखित समय के साथ करें। अगर ऐसा समय दिया गया है, एट डाउन, एट डस्क, एट डे ब्रेक, एट सनराइज, एट नून, एट सनसेट, एट नाइट, एट मिडनाइट एक्सेट्रा, तो इनके साथ हम लोग एट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे नोट दिया गया है, तो नोट जो भी दिया रहता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो उस पर भी ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। जैसे दिया गया कि मॉर्निंग इवनिंग के साथ इन का प्रयोग होता है। मॉर्निंग इवनिंग के साथ यदि डे या डे का प्रयोग हो तो इसके पहले भी ऑन का प्रयोग होगा। जैसे मान लीजिए कि सिर्फ मॉर्निंग और इवनिंग का प्रयोग कर रहा है तो इन मॉर्निंग, इन इवनिंग बोल सकते हैं। लेकिन अगर डेट दिया गया कि 5 तारीख के मॉर्निंग में आप कहाँ थे, तो उसके साथ आप क्या बोलेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। या संडे को मॉर्निंग में आप कहाँ थे, तो आप इस तरह अगर पूछा जाएगा तो ऑन लगाएंगे उसके साथ, समझ में आ गया। यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, टू डे, टुमारो, यस्टरडे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे आफ्टरनून, लास्ट नाइट, दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, टू नाइट, टुमारो, ये सब यहाँ पे पॉइंट दिया गया है। मॉर्निंग, टुमारो, इवनिंग आदि के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जो भी यहाँ पे टाइम दिया गया है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोट कर लेंगे, क्योंकि इसके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब 16th नंबर देखते हैं, 16 नंबर, आफ्टर और बिफोर में क्या अंतर है। तो आफ्टर मतलब होता है के बाद, तथा बिफोर मतलब होता है के पहले, ठीक है। जैसे ही रिटर्न इंडिया आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि वो बहुत दिन बाद क्या है, भारत आया है। आई लेफ्ट अफ्रीका बिफोर क्रिसमस, मैं अमेरिका छोड़ दिया किसके पहले, तो क्रिसमस के पहले, ठीक है। तो इस तरह आप आफ्टर और बिफोर में अंतर आप समझ गए होंगे एग्जाम्पल के थ्रू। नेक्स्ट दिया गया टिल और अनटिल का प्रयोग, तो प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम का बात करें कि किस टाइम पर कोई चीज़ हो रहा है, तो उसके साथ टिल या फिर अनटिल का बात करेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया गया, द गवर्नमेंट विल नॉट पास एनी बिल अनटिल या टिल नेक्स्ट सीजन, तो अगले सेशन तक जो सरकार है वो कोई किसी तरह का बिल पास नहीं करेगी, ठीक है। 18 नंबर दिया गया है, बाई का प्रयोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है। अगर बाई का प्रयोग कहाँ करना हो तो कहाँ होगा, तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होगा। 19 नंबर दिया गया है, ड्यूरिंग का प्रयोग अवधि यानी कि ड्यूरेशन बताने के लिए किया जाता है। जैसे ड्यूरिंग द स्ट्राइक मैनी पीपल डाइड, यानी कि जो जब स्ट्राइक चल रहा था, हड़ताल चल रहा था, तो उस टाइम क्या हुआ, बहुत सारे लोग की क्या होगी, मृत्यु हो गई, देहांत हो गई। तो इस तरह ड्यूरिंग का प्रयोग किसके साथ होगा, ड्यूरेशन के बताने के लिए होगा, ठीक है। अब 20 नंबर दिया गया है, अप डाउन अप टू, तो अप मतलब क्या होगा, ही क्लाइम अप द ट्री, यानी कि वो पेड़ पे चढ़ गया, ठीक है। ही रेन डाउन द स्टेयर, यानी कि वो सीढ़ी से नीचे गया। अप टू मतलब होता है चिल्ड्रेन कैन गेट फ्री एजुकेशन अप टू, यानी कि अप टू मतलब 14 साल तक, समझ में आ गया कि 14 साल तक फ्री में एजुकेशन बच्चे को दिया जाता है। ये तो आप जानते ही हैं, अगर आप पढ़े होंगे पॉलिटी वगैरह तो इसमें ये फंडामेंटल राइट भी है। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन दिया गया, ठीक है। तो प्रीपोजिशन दिया गया टू का प्रयोग, यानी कि टू का प्रयोग कब होता है, जो लक्ष्य होता है, डेस्टिनेशन के लिए किया जाता है, कि आपका जो लक्ष्य है जहाँ आपको जाना है, ठीक है। जैसे राम इज गोइंग टू कॉलेज, तो राम का क्या लक्ष्य है, कॉलेज जाना लक्ष्य है, ठीक है। सेंड हिम टू स्कूल, यानी कि उसे स्कूल भेजो। टुवर्ड का अर्थ है की ओर, यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ, यानी कि यह दिशा बताता है न कि लक्ष्य। तो टुवर्ड का बस दिशा बता देगा कि किस तरफ जाना है, दाईं ओर जाना है या बाईं ओर जाना है। जैसे ही इज गोइंग टुवर्ड द कॉलेज, जैसे मान लीजिए कि कोई कॉलेज की तरफ गया, जब वो पढ़ने नहीं जा रहा, उसका लक्ष्य नहीं है कॉलेज जाना, बस वो ऐसे ही उधर गया किसी का दूसरे काम की वजह से, तब टुवर्ड लगाएंगे। फोर का प्रयोग भी प्रीपोजिशन और डायरेक्शन के रूप में लक्ष्य डेस्टिनेशन के लिए होता है, यानी कि ही इज लिविंग फॉर अमेरिका टू नाइट, यानी कि उसका डेस्टिनेशन है, जो उसका टारगेट है, लक्ष्य है, उसके लिए हम लोग फोर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो टू और फोर का प्रयोग सेम है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया एलोंग, एलोंग मतलब होता है समांतर, यानी कि जब किसी एक को किसी दूसरी वस्तु के समानांतर दर्शाना हो तब एलोंग का प्रयोग करते हैं। जैसे आई वॉक एलोंग द रेलवे लाइन, यानी कि हम किसके एलोंग टहल रहे थे, तो रेलवे लाइन का, ठीक है। ही वॉक एलोंग द रोड, यानी कि वह किसके एलोंग कर रहा था, न कि ऑन द रोड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस द रोड होगा, ऑन द रोड नहीं होगा।
जब दो साथ साथ समांतर हो तब एलोंग विथ का प्रयोग करेंगे, यानी कि जो एक साथ दो दो हो उसको एलोंग विथ बोलेंगे, यानी कि कम एलोंग विथ, यानी कि आपके साथ आपका दोस्त चल रहा है तो उसको बोलेंगे ना कि कम एलोंग विथ, यानी कि मेरे साथ साथ चलो। अगेंस्ट का प्रयोग कई अर्थों में होता है। अब अगेंस्ट का प्रयोग देख लेते हैं, तो इसका और बहुत अर्थ में किया जाता है। जैसे फर्स्ट है अपोजिट, यानी कि जैसे मतलब कोई जो मैच होता है तो दो टीम के अगेंस्ट होता है, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट खेलते हैं, ठीक है। दूसरा के विरुद्ध, जैसे आई एम अगेंस्ट टेररिज्म, यानी कि मैं जो आतंकवाद है उसके खिलाफ हूँ, ठीक है। या फिर नेक्स्ट यहाँ पे सी नंबर दिया गया है, सहारा लेकर या टेक लगाकर। क्या है, सहारा लगाकर या टेक लगाकर, इसके साथ भी अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे डू नॉट स्टैंड अगेंस्ट द रेलिंग, जैसे बोला जाता है ना कि आप रेलिंग मतलब जो रेलिंग होता है घर का उसके अगेंस्ट खड़ा नहीं होना चाहिए, यू में फॉल डाउन, यानी कि आप गिर सकते हैं। अब नेक्स्ट दिया गया 6 नंबर ऑन टू, तो ऑन टू का प्रयोग होता है जंप ऑन टू हिज हॉर्स एंड रोड अवे, यानी कि किसी चीज़ पे कूद जाना। जैसे मान लीजिए कि जैसे आपका यहाँ पे बाइक लगा हुआ, ठीक है, ये बाइक है आपका, तो आप आए इस जंप करके इस पे बैठ के और इसको स्टार्ट करके चलाना शुरू कर दिए, तो इसको ऑन टू बोल सकते हैं। या फिर घोड़ा लगा हुआ है, डायरेक्ट देखते हैं ना मूवी वगैरह में, एक ही बार जो हीरो आता है कूद के डायरेक्ट घोड़े पे बैठ जाता है और उसको चलाने लगता है, तो ऑन टू हो गया, यानी कि डायरेक्ट उस पर कोई जंप कर गया। विथ मतलब क्या होता है, के साथ होता है। विथ मतलब क्या होता है, के साथ होता है। इसका यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, आई एम विथ यू थ्रू ऑल थिक एंड थिन, यानी कि मैं आपके हर परिस्थितियों में आपके साथ हूँ, ठीक है। बियॉन्ड मतलब होता है के बाहर या के परे, कि दिस केस इज बियॉन्ड द जडिकेशन ऑफ द कोर्ट, यानी कि जो ये केस है वो किसके बाहर है, यानी कि ये जुडिक्शन यानी कि न्याय के बाहर है, माने इस पर कोई न्याय हो ही नहीं सकता। अगर कोई ऐसा केस हो तो उसको वैसे बोलेंगे। नेक्स्ट है अबाउट। अबाउट का प्रयोग कई अर्थों में होता है, तो अबाउट का प्रयोग देख लीजिए। पहला है के बारे में, यानी कि आप अपने बारे में बताइए, कि यू टेल अबाउट योर सेल्फ, ऐसे बोलते हैं ना, जैसे आई नो अबाउट हिम, मतलब मैं उसके बारे में जानता हूँ, तो अबाउट का अर्थ के बारे में भी होता है। दूसरा होता है मतलब लगभग में, जैसे हम कोई चीज़ लगभग में बात करेंगे कि लगभग 100 किलोमीटर है, तो नियर अबाउट बोलते हैं ना कि नियर अबाउट इतना किलोमीटर होगा, ठीक है, कि इट इज़ अबाउट 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द दिल्ली, तो कोई जगह का नाम जगह का डिस्टेंस बताया जा रहा है लगभग में, कि लगभग 100 किलोमीटर होगा, तो लगभग के अर्थ में भी अबाउट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अबाउट प्लस इन्फिनेटिव, यानी कि कार्य तुरंत होने का भाव जो हो वहाँ पे अबाउट प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। जैसे आई एम अबाउट टू स्टार्ट ए न्यू सेशन, यानी कि लेसन, मैं एक नया लेसन स्टार्ट करने वाला हूँ, तो बहुत जल्द एक नया लेसन भी स्टार्ट होगा, तो प्रीपोजिशन के बाद कंजक्शन होगा, ठीक है। तो वो ये चीज़ मतलब हकीकत है कि हाँ ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एबव का प्रयोग, तो एबव तथा बिलो का प्रयोग लेवल बताने के लिए होता है, ठीक है, कि कोई किसी चीज़ का स्तर बताने के लिए, किसी मानक स्टैंडर्ड स्तर या चीज़ के ऊपर एबव का प्रयोग तथा उसके नीचे बिलो का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि इस तरह का एक कोई मीटर है, ठीक है, और मीटर पे ऐसा कुछ रीडिंग है और वाटर लेवल मेजर करना है, तो इसके ऊपर अगर जाएगा तो एबव बताएंगे और इसके नीचे जाएगा तो बिलो बताएंगे, समझ गए। तो इस तरह एबव और बिलो का होगा। नेक्स्ट है 11वां नंबर क्या है, ऑफ। तो ऑफ का प्रयोग देखिए, ऑफ का प्रयोग निर्जीव का अधिकार दर्शाने के लिए किया जाता है। अगर कोई चीज़ जो निर्जीव का हो, यानी कि जो निर्जीव प्राणी है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो उस किसी चीज़ पे अधिकार है उसको बताने के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे वुड ऑफ टेबल, यानी कि टेबल का लकड़ी हो गया। लेग ऑफ चेयर, यानी कि कुर्सी का पैर। ऑफ का प्रयोग विभिन्न अर्थों में होता है, जैसे कि एक तो ओरिजिन मतलब होता है स्रोत बताने के लिए कि कोई चीज़ कैसे शुरू हुआ है, जैसे ही केम ऑफ ए रॉयल फैमिली, यानी कि वो रॉयल फैमिली से आता है, ठीक है। नेक्स्ट बीमारी से मरना, बहुत सारी बीमारी हैं जिसके साथ ऑफ का प्रयोग होता है, जैसे डाइड ऑफ, यानी कि कारण से मरना। डाई फ्रॉम भी, डाई के साथ फ्रॉम भी लगता है, तो ऑफ और फ्रॉम का अलग अलग यूज है अलग अलग बीमारी के साथ। जैसे ही डाइड ऑफ कैंसर, तो कैंसर के साथ ऑफ का प्रयोग हुआ, और ये बहुत बार पूछा भी गया है, तो ये आपको याद रखना है। ही डाइड फ्रॉम थ्रस्ट, यानी कि वो प्यास से मर गया, ठीक है, प्यास के वजह से मर गया, तो फ्रॉम लगेगा। सी है संबंध, यानी कि रिलेशन बताने के लिए, जैसे द प्रॉब्लम ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली का समस्या क्या है, अभी दिल्ली का सबसे ज़्यादा समस्या क्या है, तो वहाँ का पोल्यूशन है, तो ऐसे आप बोल सकते हैं कि समस्या बताने के लिए रिलेशन यानी कि संबंध बताने के लिए ऑफ का प्रयोग होता है। नेक्स्ट ओ डबल एफ, यानी कि ओ डबल एफ मतलब यहाँ पे ऑफ है, यानी कि इसका होता है सी अलग, यानी किसी चीज़ से सेपरेशन, कोई चीज़ ऑफ मतलब दूर जा रहा है, अलग जा रहा है। जैसे कीप द डॉग ऑफ द फ्लावर बेड्स, यानी कि जो फ्लावर बेड्स है उससे कुत्ते को दूर रखो, अलग रखो, ठीक है, तो सेपरेट कर रहे हैं, अलगाव कर रहे हैं। नेक्स्ट है बिहाइंड। बिहाइंड मतलब होता है पीछे। द पुलिस आर रनिंग बिहाइंड द थीफ, यानी कि जो पुलिस है वो किसके पीछे भाग रही है, तो चोर के पीछे दौड़ रही है, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और बोरिंग लगने लगेगा, तो फिर नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे बहुत जल्द। तो अब तक के लिए जल्दी से आप मतलब रिवाइज कर लीजिए जितना पढ़ाई हो गया है। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।